अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भगतावास्मं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशन्दं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वं गणेशस्य प्रसादतः। परमेश्वरी गुरुभ्यो नमः। विघ्नविनाशने गणपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय भगवते श्रीकृष्णाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते भगवते श्रीरामाय नमः। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु
बल है न हम में शक्ति, न हम में बल है ना हम में शक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे चरणों की हम भिखारी, तुम्हारे चरणों के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, 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 जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, 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 हे ज्ञान भर दो महान भक्ति, हे ज्ञान भर दो महान भक्ति, तभी कहा वो गीता पहारी, तभी कहा वो विलाप हारी,
करो हे दयालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे जो हम भले हैं तो है तुम्हारे जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे जो हम भले हैं तो है तुम्हारे जो हम बुरे हैं तो हैं तुम्हारे जो हम बुरे हैं तो है तुम्हारे तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी तुम्हारे होकर हैं दुखारे दया करो हे दयालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन संभालो बिगड़ी दशा हमारी संभालो बिगड़ी दशा हमारी संभालो बिगड़ी दशा हमारी संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए जय हो तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन कृपा करो हे कृपालु भगवन दया करो हे कृपालु भगवन दया करो हे दयालु भगवन कृपा करो हे कृपालु बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जगदाधार भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो गणपति भगवान की जय दुर्गे मैया की जय हो भगवती मैया की जय हो शंकर भगवान की जय हो विश्वेश्वर भगवान की जय
जय हो केसरी नंदन हनुमान जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो जानकी मैया की जय हो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की जय भक्त और भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे श्याम परमानंद अखंड ब्रह्मानंद भगवान श्री नारायण जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हुआ, गणपति भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज पुनः आप सभी भक्तों के मध्य में उपस्थित हो रहा हूँ। षष्ठ दिवस की कथा का शुभारंभ हो रहा है। वाल्मीकि रामायण बड़ी सुंदर गुण गाथा आप सभी भक्त यहाँ पर सुन रहे हैं और श्री गणेश जन्मोत्सव सेवा समिति बड़े सहर्ष भाव से इस यज्ञ को यहाँ पर संपन्न कराने जा रही है। आप सभी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई बंधु जितने भी यहाँ पर समझाई थी कि भगवान श्री नारायण जी के मुँह से निकली हुई ज्ञान गंगा है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि महाराज को समझाया, नारद जी ने वाल्मीकि जी को समझाया, साक्षात ब्रह्मा ही अपने हृदय का अंश लेकर के वाल्मीकि बनकर के संसार में आए हैं। क्योंकि संसार में द्वितीय ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान की संसार से मुक्ति प्राप्त होती नहीं है। इसलिए प्राणी को ज्ञान की आवश्यकता तो है। ज्ञान का तात्पर्य है कि मुझे अपने को समझना है, मैं ब्रह्म हूँ और मेरे हृदय में भगवान का वास है, इसलिए मैं रामायण हूँ। ये बात मैंने आपको पहले दिन भी बताई भी है कि भगवान राम जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर का नाम है रामायण। जहाँ पर भगवान मन में बैठे हैं उसका नाम है रामचरितमानस। मन में बैठा हुआ स्वरूप मानस कहलाता है, जो मन में धारण किया था भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने तुलसी के तो रामचरितमानस में स्पष्ट प्रसंग आया है कि भगवान शंकर ने जो कथा अपने मन में धारण की हुई थी और वही कथा पार्वती मैया को समझाई, उस कथा का नाम है रामचरितमानस। भगवान श्री राम के चरित्र का गुणानुवाद मन में धारण करने के बाद पार्वती मैया को समझाया, इसलिए वो रामचरितमानस कहलाया। और वाल्मीकि जी ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप लेकर के संसार में आए, ब्रह्मा का अवतार है वाल्मीकि। तो भगवान श्री राम ब्रह्म शक्ति बन करके उनके हृदय में बैठी भी हैं, उनके हृदय में घर बनाया हुआ भगवान ने, इसलिए उनका स्वरूप क्या है? रामायण का स्वरूप है। हम सभी रामायण हैं, हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। अनजाने में हम परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारे अज्ञान, हमारा अज्ञान है, हमारा अबोध तत्व है, अबोध स्वरूप है। हम परमात्मा को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमात्मा अपने ही मुखार बिंदु से ब्रह्मा बन करके, वाल्मीकि बन करके उसी परमात्मा श्री राम को कथा समझा रहे हैं, जिस राम को हम हृदय में बिठा करके संसार में घूम रहे हैं। कथा उसी राम की है। ऐसे ही हम सबको भी अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को अपने जीवन की गाथा समझानी है। जिस दिन आपका हृदय आपके जीवन की गाथा को सुन लेगा, आप अपने को समझ लोगे और आपका जीवन परमात्मा के चरणों में सत्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। हमको यहाँ तक पहुँचना है, इसलिए अपने हृदय में बैठे हुए उस राम को, उस परमात्मा को समझो, जो राम घर बना करके आपके हृदय में बैठा हुआ है। और जितना भी ये संसार में सुख दुख का जग जंजाल है, ये सारा जग जंजाल का जितना भी स्वरूप हमको बार बार भ्रमित करते जा रहा है, इस भ्रमण से दूर होकर के, इस भ्रम से दूर होकर के परमात्मा की शरणागति में जाना और परमात्मा की शरणागति में जाकर के भगवान के मुँह से निकली हुई कथा भगवान को ही सुनानी है। परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी परमात्मा को समझाना है। भागवत में यही तो कथा रास बन करके आई है ना। अंगना मंगना अंतरे माधवा माधवम माधवम चांतरे नांगना इत्थमा कल्पितो मंडले मध्यगा संजगो वेणुना देवकी नंदना। दो गोपिकाओं के बीच में एक कन्हैया खड़ा हो गया, दो कन्हैया के बीच में गोपी बन गई, एक गोपी खड़ी हो गई। जितनी गोपिकाएं उतने कन्हैया, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूवा।
मैं अपने ही स्वरूप को जब शीशे में देखता हूँ तो मैं अपने स्वरूप को समझ लेता हूँ कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं मैला हूँ, ये शुद्ध हूँ। जैसे ही जीव अपने स्वरूप को, अपने मुखड़े को दर्पण में देखा करता है और दर्पण में देख करके समझता है कि मैं कैसा हूँ, ऐसे ही परमात्मा रूपी ज्ञान आपके हृदय में प्राण बन करके बैठा है। उस ज्ञान रूपी दर्पण में, उस हृदय रूपी दर्पण में झांको, अपने स्वरूप को समझो। और अपने स्वरूप को समझ लोगे तो आप समझो कि आपने ज्ञान की प्राप्ति कर दी है, और ज्ञान की प्राप्ति होते ही आपको संसार के सारे बंधनों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यह प्रसंग है। तो कल आपको बड़ी सुंदर चर्चा समझा रहे थे। भगवान श्री राम संसार में आए हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। संसार में नाना प्रकार के पापाचार बढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के अत्याचार बढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के दुख दरिद्र बढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के राक्षसों ने अपने कदमों को, अपने पाँव को पृथ्वी में जमा लिया है। वाल्मीकि रामायण में प्रधानतया 10 राक्षसों का वर्णन मिलेगा, और उन 10 राक्षसों के साथ में उनके परिवार के अनुयायी, उनके साथ में तो 14,000 राक्षस तो खरदूषण के पास थे। खरदूषण की जो सेना थी उनमें 14,000 राक्षस थे। मानस में प्रसंग आया है कि राम जी ने एक ही बाण के द्वारा 14,000 सैनिकों को मार दिया था। उसके बाद संसार में जितने भी राक्षस थे वो सारे रावण के साथ में मित्रता करने लगे। रावण ने विचार किया कि मैं सबको अपने साथ में समेट लूं, और अपने साथ में समेट करके सारे राक्षस जाति को अपने साथ रख लिया और उनका राजा बनकर के विराजमान हो गया लंका में। तो भगवान ने कहा राक्षस, मैंने पहले दिन भी बात बताई थी, जो संसार को अपने पाप कर्मों के द्वारा अपने पाँव के नीचे रोंद देता है, उसका नाम होता रावण, उसका नाम होता है कुंभकर्ण, उसका नाम होता मेघनाथ, उसका नाम होता खर और दूषण। हमारा शरीर का दोष है। देवी भागवत में जाओगे तो वहां पर कथा है कि भगवान विष्णु के कान से 2 राक्षस उत्पन्न हो गए, मधुकैटभ। अब जब कान से विष्णु कर्णमलोद्भूतो हंतुम प्रमाण मुद्यतो शब्द आया है कि भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुई है। हमारा कान ही जब हमको नाना प्रकार की बुरी बातों को सुनने का आदि बना देता है, हम संसार की गंदी गंदी बातें जब सुनने लगते हैं, उन कान की बातों को हम अपने हृदय तक पहुंचाते हैं। हृदय में जब नाम आपके हृदय में पाप का वास हो जाता है तो आपके कान के माध्यम से ही संसार में राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। और जो ब्रह्म था, जो ज्ञान था आपके हृदय में, जो ब्रह्मा बन करके बैठा हुआ था, उसी ब्रह्म ज्ञान को मारने के लिए वो राक्षस चल पड़ते हैं। तो राक्षस मेरा व्यवहार है, राक्षस मेरा स्वरूप है, राक्षस मेरा अहंकार है, राक्षस मेरा लोभ है, राक्षस मेरा क्रोध है, राक्षस मेरे हृदय में बैठा हुआ जो अनाचार दुराचार की भावना है, वो सब राक्षस हैं। उन राक्षस रूपी, अहंकार रूपी दुराचार की भावनाओं को मारने के लिए, तोड़ने के लिए आपको भगवान की शरणागति में जाना पड़ेगा। और परमात्मा की शरणागति में जाकर के यदि समर्पित हो जाते हो, परमात्मा आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, तो परमात्मा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना, करने वाले वो हैं। वो अपने आप आपका रास्ता सुधारते रहेंगे। और धीरे धीरे जितने भी राक्षस आपके शरीर में बैठे हुए हैं, ये दुराचार जो पाप आपके शरीर में बैठे हुए हैं, उनको निष्पाप आपको कर देंगे। और जिस दिन आप निष्पाप हो जाओगे, परमात्मा के चरणों में यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ, संसार का सुख भी मिलेगा और अंत में भगवान के चरणों में सद्य मुक्ति मिलेगी। संसार का दोबारा बंधन भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसी ये कथाएं हैं। तो राम जी को कल आपने देखा, वनवास की तरफ राम जी को भेज दिया। दशरथ जी बेहोश होकर के लेटे हुए हैं। राम जी को वलकल पहनाए, लक्ष्मण जी को वलकल पहनाए, सीता मैया को सब जब तैयार हो गए राम जी के साथ में, सब ने अपने शरीर में तपस्वी वेश धारण किया और तपस्वी वेश बना करके सुमंत्र जी ने उनको रथ में बिठाया और सारे नगरवासी उनके आगे आगे खड़े हो गए। ना 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 ना, हम नहीं जाने देंगे। नाना प्रकार से समझाए राम लक्ष्मण सीता को, लेकिन राम जी नहीं माने। राम ने लक्ष्मण जी को भी समझाया, वनवास मेरे लिए हुआ है। सीता जी को समझाया, वनवास मेरे लिए, तुम्हारे लिए वनवास नहीं है, तुम घर वापस जाओ। पिताजी का वचन पूरा करना था, तपस्वी वेश धारण कर दिया है, अब चले जाओ, वापस जाओ। नहीं माने। नगरवासियों ने राम जी को समझाया, चलो वापस चलो। अब राजा दशरथ का जो वचन था उनको तपस्वी वेश में देखना है, आपने तपस्वी वेश धारण कर दिया है, अब तो वापस चलो ना।
राम जी ने कहा ना ना ना, अश्रुपूर्ण मुखो दीना ब्रवीण जानपदं जनम अनुक्रोशोदया चैव यथारं मयि वा कृतः। सारे नगरवासी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान श्री राम के साथ में चल पड़े। इनको किसी भी तरह से मना करके वापस लाना है, ऐसा भाव लेकर के। और भगवान श्री राम रथ में बैठ करके और अपने मन ही मन नगरवासियों को आशीर्वाद देते हुए नगरवासियों की तरफ देख रहे हैं। अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जहाँ तक राम जी के साथ जा सकते हैं चलेंगे, उनको मनाएंगे, मना करके वापस लेकर के आ जाएंगे। तत्र त्रिपतगां दिव्यां शिवतोयाम शैवलां ददर्श राघवो गंगां पुण्यामृता निसेवितां। सबसे पहले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत्र अपने जब रथ को लेकर के जा रहे हैं तो गंगा जी के किनारे पर भगवान श्री राम ने देखा यहाँ पर तो सुंदर त्रिपतगा है। गंगा जी का नाम क्या है? त्रिपतगा। 3 मार्ग से चला करती है। एक तो मार्ग है स्वर्ग का, एक मार्ग है पृथ्वी और एक मार्ग है पाताल, इसलिए गंगा को त्रिपतगा कहते हैं। भगवान विष्णु ने जब वामन रूप लेकर के राजन बलि से 3 पग जमीन मांगी, राजन बलि ने 3 पग जमीन देने का संकल्प भगवान को दे दिया। परमात्मा ने विशाल शरीर बनाया और शरीर बना करके जब पृथ्वी को नापने लगे, आकाश पाताल सबको नापने लगे, तो भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे के द्वारा आकाश का भेदन हुआ। वहाँ से गंगा मैया निकली और गंगा मैया भगवान की, विष्णु की क्या बन गई? विष्णुपति गंगा बन गई। और वही विष्णुपति गंगा जब पृथ्वी की तरफ आने लगी तो ब्रह्मा जी के कमंडलों से जब पृथ्वी मंडल में आ रही हैं, भगवान शंकर की जटाओं में जाकर के उसको वास मिला। और भगवान शंकर की जटाओं से राजा भगीरथ ने, कथा मैंने आपको पहले भी समझा दी थी, राजन भगीरथ ने गंगा मैया को पृथ्वी में बुलाया। जन्नू ऋषि ने गंगा मैया को रोका और उनकी जंघाओं से, कहीं मुंह से वर्णन है, कहीं जंघाओं से, और वही गंगा पृथ्वी में आकर के राजन सगर के पुत्रों को मोक्ष देने के लिए, मुक्त करने के लिए संसार में आई। उस गंगा का नाम है, पृथ्वी में आने वाली जो गंगा, विष्णुपति गंगा। उस गंगा के 3 रूप हैं। उस गंगा मैया के समक्ष भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना। राम जी क्या हैं? श्याम वर्ण। लक्ष्मण जी क्या हैं? श्वेत वर्ण। और सीता जी क्या हैं? सरस्वती, वेदवती हैं। तो ये भी तीनों क्या है? त्रिपतगा हैं। राम जी ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्ममय स्वरूप हैं, हृदय स्वरूप हैं। लक्ष्मण जी उनके आधार हैं और सीता मैया उनका बुद्धि स्वरूप है। तो बुद्धि, हृदय और चरण, सेवा माने चरण, तो तीनों जब साथ चल रहे हैं तो इसका स्वरूप बन गया त्रिपतगा। इनको सबसे पहले कौन मिला? का त्रिपतगा गंगा मिल गई। अथा त्रिपतगां दिव्यां शिवतोयाम शैवलां ददर्शं राघवो गंगां पुण्यामृत निवेशिता। आश्रमे रविदूरस्ते श्रीमद्भिः समलंकृता काले सर्वविहृष्टाभिः सेवितां भूयिर्दां शिवां। भगवान श्री राम के सामने जब त्रिपतगा गंगा का दर्शन हुआ, भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण भैया, अपनी पत्नी जानकी को कहा कि गंगा जी परम पवित्र होती हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरेर बंतु दिव्य रूपम भुगतिम च मुक्तिम च तदाश्रितम भावानुसारेण सदा नराणाम। जो व्यक्ति इस गंगा जी में स्नान कर लेता है उसके मन की कामना अवश्य पूर्ण होती है। चलो गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया वहाँ पर उतरे, गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर में वस्त्र धारण किए और संध्या काल का वक्त था। संध्या काल के वक्त होने के नाते वहीं पर एक सुंदर सा उन्होंने अपना बिछौना बनाया वृक्ष के नीचे, और वृक्ष के नीचे सुमंत्र जी उनके चरणों में बैठ गए। भगवान श्री राम के चरणों में लक्ष्मण जी बैठ गए।
लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करने लगे। सुमंत्र जी द्वारे पर बैठे हुए हैं, सीता मैया वहाँ पर विराजमान हैं। भगवान श्री राम और सीता मैया को जब नींद आ गई, नींद आने के बाद लक्ष्मण और सुमंत्र रात भर सोए नहीं, नींद नहीं आई। रात्रि व्यतीत हो गई। रात्रि व्यतीत होने के बाद प्रातः काल का वक्त हुआ। नाना प्रकार से कलरवों के द्वारा पक्षियों ने बड़ा सुंदर कलरव करना शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज़ें इस पृथ्वी में, इन वृक्षों में आने लगी। गंगा जी के किनारे सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर उपस्थित हो गया। प्रातःकाल उठते ही भगवान श्री राम ने गंगा मैया को प्रणाम किया। विचार किया कि अब हमको यहाँ से तो आगे बढ़ना है, यहीं तक हमारी यात्रा नहीं है। यहाँ तक अभी सुमंत्र जी साथ में चल रहे हैं, परिवार सारे नगरवासी साथ में चल रहे हैं। गंगा जी का किनारा मिला। गंगा जी के किनारे पर सबने प्रणाम किया, गंगा जी को प्रणाम किया। अब यहाँ से आगे बढ़ना है। उस नगर का नाम है, गंगा जी के किनारे पर जो नगर है उस नगर का नाम है श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर। पिता बचन में नगर न आवहूँ, आयु सरिस कपि अनुज पठावहूँ। मैं पिता के वचन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर तपस्वी बनकर के आया हूँ। हे अयोध्या वासियों, अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। सुमंत्र तुम भी वापस चले जाओ। हे लक्ष्मण तुम भी वापस चले जाओ। मैं अकेला वन भ्रमण करूँगा, वन में जाऊँगा। मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे जाने दो। लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए। ना ना ना, मैं तो आपके चरणों की सेवा करने वाला हूँ। सीता मैया मैं आपकी छाया हूँ, इसलिए सीता मैया ने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। आप सूर्य हैं, मेरे जीवन के तेज हैं। माँ सीता भी मना करने लगी। सुमंत्र ने कहा ना, दशरथ जी ने कहा कि मेरे लाला को वापस लेकर के आना। नयन नयन न सूझ सुनहि न काना। यदि दशरथ जी ने मेरे से पूछ लिया कि मेरा राम कहाँ, तुमने कहाँ पर छोड़ा, उस राम को कहाँ पर छोड़ करके आए हो, और मैं दशरथ जी के सामने खड़ा हो करके उत्तर देना चाहूँगा, लेकिन मेरी आंखें भी नम हो जाएंगी, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। इसलिए नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, मेरे कानों से सारा शरीर मेरा निस्तेज हो जाएगा। हे राम मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो आपको रथ में बिठा करके वापस ले करके जाऊँगा। नाना पुष्प रजो ध्वस्ता समदामि वचा क्वचित, व्यपेत लक्ष्म संघातम मणि निर्मल दर्शना। बड़ा सौंदर्य नदी के किनारे पर नाना प्रकार से फूल इत्यादि के द्वारा नदी का सौंदर्य बना हुआ है। एक तरफ सौंदर्य राम जी का शरीर है और दूसरा सौंदर्य नदी के किनारे पर बना हुआ है। विष्णुपाद च्युताम दिव्याम अपाम पापनाशिनी, तम शंकर जटा जूटाम भ्रष्टाम सागर तेजसाम। ये शंकर की जटा से निकली हुई गंगा मैया है। शंकर जटा जूट शब्द आया है। ताम शंकर जटा जूट दृष्टाम सागर तेजसाम। समुद्र में मिलने के लिए जो गंगा नदी तत्पर हो रही है, समुद्र में मिल जाएगी। समुद्र में मिलने के लिए ये प्रयासरत हैं और भगीरथ जी की कठोर तपस्या के द्वारा एक गंगा यहाँ पर पृथ्वी में आई है। धन्य ऐसी गंगा मैया। भगवान श्री राम गंगा मैया की तरफ देख रहे हैं। श्रृंगवेरपुर का एक राजा जिसका नाम है गुहा नामक निषाद। बहुत समय पहले की बात है, एक बार की बात है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक छोटी सी कथा आई हुई है। एक राजा था, वो राजा स्नान करने के लिए तालाब की तरफ जा रहा था। वहाँ पर एक सन्यासी जी बैठे हुए थे। राजा का नाम था पुष्पभद्र। पुष्पभद्र नाम आया हुआ है। उस पुष्पभद्र नामक राजा ने जब तालाब के किनारे पर एक सन्यासी को देखा, राजा को अहंकार तो था ही, अहंकारी राजा था। सन्यासी जी को कहने लगा यहाँ पर क्या ढोंग रच रहे हो, क्यों बैठे हुए हो? सन्यासी जी को बड़ा क्रोध आया। क्या तुमने मेरा अपमान किया है? जाओ तुम कछुआ बन जाओ। क्या कह दिया? जाओ तुम कछुआ बन जाओ। और सन्यासी जी के अभिशाप के द्वारा राजा पुष्पभद्र कछुआ बन गया। रोने लगा, भगवान मुझे इस कछुआ योनि से छुटकारा दे दो, मैं तो कछुआ बनूंगा, जीवन भर मुझे इस जल में रहना पड़ेगा, लोग मेरे ऊपर मेरे शरीर को देख करके मेरा तिरस्कार करेंगे। ना 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 ना, मुझे इस कछुए योनि से छुटकारा दे दो।
सन्यासी जी ने कहा मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैंने अभिशाप दे दिया, यदि तुम अपने कछुए रूप से छुटकारा पाना चाहते हो क्षीर सागर में चले जाओ। क्षीर सागर में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु। क्षीर सागर के स्वामी कौन है बोलो? भगवान विष्णु हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरम विष्णु जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर सुंदर आकृति जिनकी है, ऐसे शेष नाग की पीठ में सोने वाले भगवान विष्णु ये क्षीर सागर में सोया करते हैं। कछुआ चलते 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 क्षीर सागर में पहुंच गया। क्षीर सागर में गया तो शेष नाग की पीठ में भगवान लेटे हुए हैं और भगवान के चरणों में बैठी हुई लक्ष्मी मैया। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर दृश्य है। लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई हैं। कछुए ने विचार किया कि भगवान के चरणों में जाके प्रणाम कर लूं। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करने के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मी मैया ने इसे हाथ से किनारे कर दिया, दूर हटा दिया। बार बार कछुआ जा रहा है, भगवान को प्रणाम करने का विचार कर रहा है, भगवान के पांव धोऊं, भगवान के चरणों में प्रणाम करूं, लेकिन लक्ष्मी मैया हटा देती है। अब जब कछुए ने विचार किया मुझे लक्ष्मी मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करने नहीं दे रही है, भगवान के चरणों को धो करके छू करके कैसे अपने जीवन को शुद्ध कर सकूं, अपने जीवन से कछुए योनि से छुटकारा कैसे पाऊं। घूमते घूमते भगवान के सिर की तरफ चला गया। सिर की तरफ गया तो नाग देवता शेषनाग भगवान थे। शेषनाग भगवान ने से फन उठा दिया और कछुआ भयभीत होकर के वापस आ गया। इस प्रकार से न जाने कितने वर्षों तक वो कछुआ राम भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करना चाह रहा था। कभी सिर की तरफ जाता, कभी पाँव की तरफ जाता, पाँव से लक्ष्मी हटा देती, सिर से शेषनाग भगवान हटा देते। रोने लगा, हे भगवान आज मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तो परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा आशीर्वाद दिया कि जब तुम्हें दूसरा जन्म मिलेगा, निषाद जाति में तुम केवट बन करके आओगे, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा और उस दर्शन के द्वारा तुम मेरे चरणों के जल के द्वारा अपने जीवन को मुक्त कर दोगे। बोलो भक्त और भगवान की। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम हैं श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज श्रृंगबेरपुर माने गोरखपुर, गोरखपुर का नाम है श्रृंगबेरपुर। भगवान गोरखपुर पहुंचे हुए। प्रयागराज में गंगा जी का दर्शन हुआ, लेकिन गोरखपुर माने प्रयागराज, वहाँ पर गंगा जी को मेरे भगवान पार करेंगे। बड़ी ध्यान से सुनना। श्रृंगबेरपुर का राजा था निषाद। ये निषाद कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? राजन बेन के शरीर का जब मंथन किया जा रहा था, पृथु महाराज की कथा थी भागवत में। पृथु महाराज की उत्पत्ति के लिए राजन बेन के शरीर का मंथन किया गया। राजन बेन के शरीर का जब मंथन किया गया तो उसके शरीर से काला कलूटा व्यक्ति निकला। अद्भुत स्वरूप था उसका, विशाल स्वरूप था। उसको रोक दिया, कहा निषाद मैंने रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? वो चल पड़ा, पीछे नहीं मुड़ा। उसका नाम था निषाद जाति। और ये निषाद जाति जंगलों में रहा करती हैं। और यह गुहा, इसका नाम था गुहा। गुहा नामक पिछले जन्म का जो कछुआ है, इस जन्म में आज भगवान को पाने के लिए, जिसने क्षीर सागर में भगवान को पाया तो था, भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहा, लेकिन भगवान को प्रणाम नहीं कर सका।
विचार कर रहा है कि भगवान कब मिलेंगे, न जाने कितने जन्म मिलेंगे भगवान को पाने के लिए। एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बड़ी ध्यान से सुनना, यदि सोचो कि इसी जन्म में हमको भगवान मिल जाएंगे तो बड़ा कठिन है। नारद जी को 3 जन्म लेने पड़े। ध्रुव महाराज भी कह रहे कि मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा। प्रहलाद जी भी कह रहे मुझे तीसरा जन्म लेना पड़ा, तब भगवान मिले हैं। परमात्मा इतनी जल्दी नहीं मिलते। कई जन्मों से बुला रहे हैं। गाओ, बड़े सुंदर भजन है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजरों का कसूर होगा। मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, 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 तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई रिश्ता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे आत्मा हो, तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में नूर कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा तो हटाना होगा। ये पर्दा तो हटाना होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई से बुला
कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजरों का कसूर होगा, मेरी नजरों का कसूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, 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 दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। दास की बिनती तुम्हारे आगे, दास की बिनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय। श्रृंगबेरपुर का जो राजा था कुहा, उस कुहा नामक निषाद ने भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी को देखा, भेंट करने का मन बना कि इनसे मैं कुछ भेंट करूं, प्रणाम करूं, लेकिन दिखने में तो अनजाने लगते हैं, लेकिन पिछले जन्म की याद आ गई। मैं जग पछुआ था, मेरे राम मेरे सामने भगवान श्री नारायण चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के शेषनाग भगवान की पीठ में लेटे हुए थे। यही भगवान, वो परमात्मा भगवान विष्णु तो नहीं गई। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, अपने पुत्र का हाथ पकड़ा, अपने परिवार के लोगों को सबके लिए कहा कि चलो चलो, लगता है कि मेरा कोई मेहमान, अद्भुत मेहमान आया हुआ है। गंगा तट पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। श्रृंगबेरपुर से का जो राजा था गुह नामक भील, दौड़े दौड़े भगवान श्री राम के चरणों में आया। पहले तो उसे लगा कि ये कोई अजीब सा व्यक्ति है, कहीं मेरे परिवार के लोगों को मारने के लिए तो नहीं आया, क्योंकि शरीर में जो दिव्य तेज है वो तो राजा का है ना। आज भले भगवान तपस्वी जरूर बन गए हैं, लेकिन मनुष्य की वास्तविकता तो छुपती नहीं। तुम अपने को कितना भी श्रृंगार कर लो, लेकिन जो वास्तविकता आपकी होगी वो कभी नहीं छुपेगी। हम शरीर को कैसे सजाते बोलो? कपड़ों से। कपड़ों से तो सजाते हैं। शरीर में कपड़ा नहीं होगा तो शरीर तो सबका एक जैसा है। तो शरीर बिना वस्त्र का शरीर बढ़िया लगता है? नहीं लगेगा। लेकिन आपने सुंदर कपड़े पहन लिए, आपने हजारों लाखों के कपड़े पहन लिए, उसमें सोने इत्यादि के तार लगे हुए उन कपड़ों में, चमक वाले कपड़े पहन लिए, आपका सारा शरीर सुंदर दिखने लगता है। जबकि वास्तविक शरीर आपका जो है वो तो है ही, उस शरीर को तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शरीर को बाहरी आवरण के द्वारा आप ढक करके उसको सुंदर बना देते हो कपड़ों से। तो परमात्मा श्री राम ने शरीर में वल्कल जरूर पहने हुए हैं, भगवान ने जटा धारण की हुई है, लेकिन समझ गया ये श्रृंगबेरपुर का जो गुहा था, ये मेरे वही परमात्मा हैं, ये मेरे वही राम लगते हैं, ये मेरे भगवान विष्णु वही लगते हैं कि जिनको क्षीर सागर में बार बार जिनके चरणों में प्रणाम कर रहा था, और ये मेरे प्रणाम को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी मैया मुझे प्रणाम नहीं करने दे रही थी। यह सुधि मुह निषाद जब पाई, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। तुलसीदास भी कह रहे हैं, लगा कि मेरे भगवान हैं, अपने सारे परिवार के लोगों को बुला दिया, आओ आओ चलो चलते हैं। लगता मेरा स्वामी आ गया, जिस राम को, जिस भगवान को मैं पाने के लिए संसार में इतने वर्षों से तरस रहा हूँ, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे।
लिए फल फूल भेंट भरी भारा। लिखा तुलसीदास ने, अपने हाथ में सुंदर सुंदर फूल फल इत्यादि रखे, सुंदर थाली रखी, लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चलहु हिया हरसु अपारा। खुशी हो गई मन में, मैं अपने राम से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे भगवान आ गए। हजारों वर्षों बाद आज मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, पिछले जन्म की याद आ गई। अपने मित्रों को, परिवार के लोगों को कहा कि चुप रहना, मैं अपने आप भगवान के पास जाकर के सारी बातें मैं अपने आप पूछूंगा, मुझे क्या कुछ बोलना है मैं अपने आप पूछूंगा। गया, करी दंडवत भेंट धरी आगे, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभहि बिलोकत अति अनुरागे। तुलसीदास लिख रहे हैं कि जो कुछ भी भेंट थी, जो कुछ भी अपने से बन पड़ा, उसको लेकर के और निषाद राज भगवान के पास चले गए भेंट लेकर के। वाल्मीकि रामायणकार क्या करे, बड़े ध्यान से सुनना। ततो निषादाधिपतिम दृष्ट्वा दूरा उपस्थितम सह सौमित्रिणा रामः समागच्छत् गुहेन सह। सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, सौमित्र माने लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ में राम जी को जब पाया, उसने देखा, उस गुहा नामक भील ने प्रणाम करने लगा। स्वागतम ते महाबाहो तवेवा मखिला मही, वयम प्रेसा भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः। हे भगवान, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप मेरे मेहमान हैं। मैं आपकी बाट निहार रहा था, मुझे लगता है कि आप मेरे भगवान आ गए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इसलिए स्वागतम ते महाबाहो तभेयम अखिला मही। अखिला मही माने पृथ्वी, इस पृथ्वी में आपका ही स्वरूप विराजमान है। सारी पृथ्वी में आप छाए हुए हैं भगवान, आपकी ही कृपा से सारी पृथ्वी हरी भरी रहा करती है। इस पृथ्वी में संसार के जीवों को सुख मिला करता है। हे भगवान, भक्ष्यम भोजम च पेयम च लेयम चेदम उपस्थितम। 4 प्रकार का भोजन होता है। एक होता भक्ष्य माने चबाया जाने वाला, भक्ष्यम भोजम च पेयम च लेयम च, ले माने चाटना, चटनी को चाटते हो ना, चाटा जाने वाला भोजन, पिया जाने वाला पेय जिसको तुम पीते हो, जूस आदि दाल आदि जो भी पीते हो। भक्ष्यम भोजन चबाया जाने वाला भोजन, पिया जाने वाला भोजन और चाटा जाने वाला भोजन। 4 प्रकार का भोजन होता है। अब हम जब भोग लगाते हैं ना भगवान को, जब खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगा करते हैं। हे भगवान, आप ब्रह्मा हैं, आप ब्रह्म हैं और ब्रह्म के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है और ब्रह्म ही सृष्टि की रचना करके इस सृष्टि में संसार के जीवों को अन्न देता है। इसलिए ब्रह्मणा, आपकी वस्तु हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसलिए जो 4 प्रकार का भोजन है, भक्ष्यम भोजन च चाहारम, हे भगवान, इस भोजन को हम स्वीकार, आपकी कृपा से प्रसाद के रूप में स्वीकार करें और इस भोजन को स्वीकार करने के बाद इसको पचा भी सकें। तो हे भगवान, आपके सामने मैं कुछ छोटी सी भेंट समर्पित कर रहा हूँ परमात्मन, इस भेंट को स्वीकार करना। शयनानि च मुख्यानि बाजीनां स्नादन खादनम चते गुहमेव प्राणम तम राघवा प्रत्यभाषतः। राम जी ने कहा ना ना ना, पिता बचन में नगर न आवहूँ, मेरे पिता की आज्ञा है, न मैं किसी के घर में जाऊंगा, न किसी के नगर में जाऊंगा, न किसी का दिया हुआ खाना खाऊंगा। पिता बचन में नगर न आवहूँ, आयु सरिस कपि अनुज पठावहूँ। मैं नहीं आऊंगा। चाहते हो तो मेरे भैया लक्ष्मण को ले जाओ और लक्ष्मण को ले जा करके अपने घर में बिठा देने, इसकी सेवा कर लेना, मैं तो किसी घर नहीं जाऊंगा। और जो तुम थाली थूली लेकर के आए हो इसमें से मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि पिता की आज्ञा है कि तपस्वी बेस में रहना है। तो मैंने तो केवल कंदमूल ही खाने हैं, मुझे कंदमूल चाहिए, इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार की वस्तुएं, नहीं ऐसा भोजन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गिर गया भगवान के चरणों में। नहीं भगवान, मैं आपको पहचानना हूं कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे अवधनगर के स्वामी हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री विष्णु हैं। आप अपनी बात को छुपा रहे हो, जरूर छुपा रहे हो, मेरे सामने छुप करके बैठो भगवान, लेकिन मैं तो समझ चुका हूँ। नहीं भगवान, आपको मेरे घर तक चलना पड़ेगा, मेरे नगर तक चलना पड़ेगा, मेरी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना, मेरे भैया को ले जाओ, मेरा भैया ही आएगा, मैं नहीं आऊँगा।
लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, जब जहाँ पर मेरा भाई नहीं जाएगा वहाँ मैं क्यों जाऊँगा। मैं परमात्मा के चरणों की सेवा करने के लिए संसार में आया हूँ, और परमात्मा के चरणों की सेवा करने के लिए जब भगवान राम के चरणों में बैठा हूँ, जितने वर्षों तक राम यहाँ पर इस जंगल में भ्रमण करेंगे, वनवास में रहेंगे, मैं भगवान राम के चरणों में विराजमान रहूँगा। बरस 4-10 तुलसीदास लिख रहे हैं का बरस 4-10 बासुबन मुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, ग्रहई भयहु दुख भार। 10-4 माने 14 वर्षों तक मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, न मैं भोजन ग्रहण करूंगा सांसारिक, न मैं कोई वस्त्र धारण करूंगा, तपस्वी वेश में रहूंगा। इसलिए भगवान श्री राम ने उस निषाद को मना कर दिया, गोह को मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। राम जी के चरणों में गिर गया, नहीं भगवान आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने गुह को उठाया, निषाद को उठाया। तो वाल्मीकि रामायण में कथा ये है कि लक्ष्मण जी ने उस केवट को समझाया, इसका नाम है लक्ष्मण गीता। इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मण गीता। तुलसी के रामचरितमानस में भी इसको लक्ष्मण गीता कहा जाता है। समझाया केवट को, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू ना को सुख दुख दाता, काहू ना को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बोले लखन मधुर मृदुवाणी। समझाया लक्ष्मण जी, समझा रहे कि ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। हे निषाद सुनो, वाल्मीकि रामायण में चलते हैं। ये तुलसी के रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई लक्ष्मण जी निषाद जी को बिठा कर समझा रहे हैं। तम जागृतम भेदेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम, गुह संताप संतप्तो राघवम भाग्यम अब्रवीत्। हे लक्ष्मण, इस निषाद को समझा दो, हम किस वेश में आए हैं। हमारा जो वेश, हमने उसी वेश में रहना है। अपनी सत्यता को संसार में किसी को छुपाना नहीं चाहिए। अपने को छुपा छुपा करके कब तक संसार में रहोगे? कितना छुपोगे दुनिया से? जितना ज़्यादा छुपते जाओगे उतने तुम पापी बनते जाओगे। संसार के जीव का सबसे बड़ा एक दुर्गुण है, हम अपने सत्यता को छुपाने का प्रयास करते हैं, अहंकार को प्रकट कर देते हैं। कोई पुण्य कर्म करोगे ना तो उसको सारे संसार में बोल दोगे, मैंने फलाने को इतना दान दे दिया, मंदिर में इतना पैसा लगा दिया, इतने को मैंने कथा कर दी, इतना भगवान को दान दे दिया। और जब बुरा कर्म करोगे उसको छुपा देते हो। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं नारद जी को, हे नारद जी, तुमने तपस्या की थी और तपस्या का पुण्य फल तुमको मिलेगा, लेकिन किसी को मत बोलना कि मैंने तपस्या का पुण्य कमा लिया, मैंने कामदेव को हरा दिया। गुह्यम गुह्यम गोपनीयम, अपने पुण्य को छुपा करके रखो, अपने पुण्य को किसी को प्रकट मत करो और अपने पाप को प्रकट कर दो। जो संसार में प्रकट होता है वो निश्चित में वही नष्ट होगा, उसने तो नष्ट होना ही होना है, उसने तो नष्ट होना ही होना है। इसलिए संसार में पाप आएगा तो पाप का नाश होगा और पुण्य आएगा तो पुण्य का नाश होगा। पुण्य का नाश होगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, यदि पुण्य का नाश होगा तो मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, और पाप का नाश होगा तो पाप का नाश होते ही संसार के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान
श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि इसको बताओ, इस निषाद को बताओ। निषाद मन ही मन सोच रहा है, केवट सोची रहा मन ही मन। कवि ने सुंदर गाया हुआ है, केवट सोची रहा मन ही मन, राघव प्रीति ही अति भारी। एक गरीब अछूतहूँ के घर, आई गए जग पालन हारी। हाथ हुआ जल काहू पिए नहीं, नेह लुटावत राम खरारी। गंग समान स्वभाव सियावर, ऊंच न नीच न प्रिय न बारी। ये तो मेरे राम हैं, इनको संसार में किसी से ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं। ये तो जिनकी चरणों की जो सेवा करता है। कल मैंने एक श्लोक सुनाया था आपको, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च बया, विद्या गजेन्द्रस्य कहा जातिर्विदुरस्य यदुपतेर उग्रस्य किम पौरुषम। कुब्जाया किम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम, भक्त्या तुष्यति नच गुणे भक्ति प्रियो माधवा। कोई बोले कि मैं बहुत बड़ी ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ, मुझे भगवान मिलेंगे, तो विदुर जी तो भगवान के सामने निम्न रूप लेकर के आए थे, फिर भी भगवान ने विदुर जी को गले लगाया। व्याधस्या चरणम, कोई बोलेगा मैं बहुत सुंदर आचरण करता हूँ, राजा महाराज बन करके बैठा हूँ, भगवान मुझे मिलेंगे। कहना ना नहीं, व्याधा ये जो निषाद है, इस व्याधा ने से निषाद ने शिव पुराण में कथा ये है, व्याधा का दर्शन कराया है शिवरात्रि की कथा प्रसंग में। तो व्याधा ने ऐसे कौन सा आचरण किया था कि भगवान को दर्शन देना पड़ा। कोई बोलेगा बूढ़े व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं, तो बूढ़े व्यक्ति को भगवान मिलते हैं, तो प्रहलाद तो बहुत छोटा था, ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे थे, 5 वर्ष की अवस्था थी, फिर भी भगवान मिल गए। बूढ़ी अवस्था वाले को ही भगवान मिलेंगे? ना 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 ना, जितना ज्यादा बुढ़ापा होगा उतना ज्यादा मन चंचल बनता जाएगा, और जितना मन चंचल होगा भगवान की भक्ति में मन नहीं टिकेगा। कौमारे आचरित प्राज्ञा, इसलिए प्राणी को छोटी ही अवस्था से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। धीरे 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 आपकी मन बुद्धि दृढ़ हो जाएगी, भगवान की भक्ति में मन बुद्धि दृढ़ हो जाएगी, और दृढ़ भक्ति ही भगवान का दर्शन कराने में समर्थवान हो जाएगी। इसलिए व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य बया, विद्या गजेन्द्रस्य का। कोई बोलेगा मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, मैंने डीलिट कर दिया है, मैंने पीएचडी कर दिए हैं, मैं विद्यावारिधि हूँ, मैं विद्यावाचस्पति हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर पदों में बैठे हुए हैं, मुझे भगवान मिलेंगे? न भैया, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ने से भी भगवान नहीं मिलते हैं, बुरा मत मानने इस बात को। क्यों कहा गजेंद्र से? कहा उस हाथी ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी जो एक कमल का फूल लेकर के भगवान के सामने रोने लगा? डूबतों को बचा देने वाले, डूबतों को बचा देने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा देने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। शरणागति जो सारे संसार को अपने चरणों में मुक्ति प्रदान करता है। हे भगवान, आज मैं डूब रहा हूँ, इस मगरमच्छ ने मेरे पाँव को पकड़ करके मुझे बहुत दुख दे दिया भगवान, मैं डूबने जा रहा हूँ संसार रूपी दुख में, मेरा जीवन डूबा हुआ भगवान, मुझे यहाँ से छुटकारा दे दो ना। तो गजेंद्र से कहा, उस गज माने हाथी ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? वो किसी गुरु के पास नहीं गया था। सत्यता यही है। आपको बताऊं, भगवान 2 ही व्यक्तियों को मिलते हैं। ये तो भगवान के सामने ऐसे बन जा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता भगवान, मैं आपके सामने बिल्कुल जड़मूर्ख हूँ। ये तो इतने बड़े ज्ञानी बन जाओ कि संसार में परमात्मा के अलावा कुछ न दिखे, तो भगवान मिलेंगे। देहे सीमा सिरुदुरे भीमति त्यजत्वम, जब तक शरीर में हाड मांस में तुम्हारी मन बुद्धि टिकी रहेगी तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा।
और परमात्मा को पाना चाहते हो ये तो बिल्कुल ही मूर्ख बन जाओ। तो देयम वस्तु गोविंद, जो कुछ है सब कुछ आपका है। मरूंगा तो आपके चरणों में, जीऊंगा तो आपके चरणों में, सुख मिलेगा तो आपके चरणों में, दुख मिलेगा तो आपके चरणों में। ऐसा पूर्ण विश्वास लेकर के अबोध बन करके भगवान की शरणागति में आ जाओ तो परमात्मा मिलते हैं। ये तो अद्भुत ज्ञानी बन जाओ। ऐसे योग साधना के द्वारा ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लो कि परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हो जावे। बीच में अधर में लटका हुआ व्यक्ति, कुतर्की व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े ध्यान से सुनने इस बात को, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। श्री व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च भया विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यदुपतिर उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम रूपमधिकम। यदि कोई बोले कि सुंदर रूप वाले को भगवान मिलते हैं तो कुब्जा तो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी, कुब्जा तो टेढ़ी मेढ़ी थी, फिर भी भगवान मिल गए। भागवत में कथा ये है, कुब्जा चंदन की कटोरी लेकर के कंस के दरबार में जा रही है। भगवान ने कहा जा रही हो? का मैं कंस के दरबार में। वहाँ पर भागवत में नाम आया सैरंद्री, माने ब्यूटी पार्लर, जो कंस के शरीर को सजाया करती थी। ऐसी सैरंद्री को जब भगवान ने देखा, भगवान के सामने प्रणाम करने लगी। भगवान ने उसके रूप को सुंदर बना दिया। तो कुब्जाया किम रूप मधिकम किम तत्से सुधामनो धनम। कोई बोले पैसे वाले को भगवान मिलते हैं तो सुदामा के पास तो कुछ भी पैसा नहीं था, फिर भी सुदामा को भगवान ने दर्शन दिया, अपने गले लगाया। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोये, पानी परा तुको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोये। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखियारी हरि दुखिया जन की दुख दूर करेंगे कभी न कभी। दुखिया रे हरि दुखिया जन की दुख दूर करेंगे कभी न कभी। सीताराम सीताराम जय जय राम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम 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 जय जय राम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम। हरे राम राधे श्याम हरे राम राधे श्याम सीताराम सीताराम 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 राधे श्याम। क्या बोले? लक्ष्मण जी समझा रहे हैं निषाद को, सुनो उचितोयम जना सर्वे क्लेशानां तो सुखो उचितः गुप्त्यर्थम न जागरिष्याम काकुस्थम च वयम निशाम। हे निषाद, हे गुहा, राम जी के मन को जीतना चाहता है, परमात्मा के चरणों में बैठ कर के भगवान की मन बुद्धि को, भगवान के हृदय को जीतना चाहता है, तो उस हृदय को जीतने के लिए तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर फिर भी नहीं आएंगे। सायंकाल का वक्त आया, रात्रि भर
वाल्मीकि रामायणकार कह रहे हैं कि रात्रि भर लक्ष्मण और निषाद जाति अर्थात वो जो गुह नामक भील था, केवड़ था, भगवान के चरणों में बैठ करके रात व्यतीत कर रहे हैं। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि प्रातः काल होगा, अब तो सुबह मैं भगवान को मना सकूंगा, भगवान को मना दूंगा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, परमात्मा क्या है? ब्रह्म रूप हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा। ये क्या है? अविगत, अविगत गति को कछु को लिखा बड़ा सुंदर तुलसीदास सूरदास ने कि परमात्मा जैसे गूंगा है और गूंगे व्यक्ति को तुम गन्ना चूसवा दो और गन्ना चूसने के बाद उससे पूछो तुमने कैसे गन्ना चूसा, वो बोलेगा हाँ, का गन्ने का रस कैसे हुआ, वो गूं गूं करेगा। अविगत गति का चू कहत न आवे। परमात्मा की अनुभूति ऐसे होती है। आपने कोई फल खाया, आपने मिश्री खाई, मिश्री खा करके आपसे किसी ने पूछा भैया मिश्री कैसे हुई, आप बोलोगे मीठी हुई। अच्छा कितनी मीठी हुई, आप चुप हो जाओगे, क्योंकि कितनी मीठी, मीठे का प्रमाण क्या दोगे? यही तो बोलोगे ज़्यादा मीठी थी, थोड़ा मीठी थी या कम मीठी थी, ये तो बोलोगे। लेकिन ये तो नहीं बोल पाओगे तो 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम मीठी थी, फिर कैसे प्रमाण दोगे उसका कि मीठा कितना था? कहा भैया यदि तुम मीठे का प्रमाण चाहते हो तो खुद खाओ और तुम्हें पता चलेगा कितना मीठा था। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। वेद भी बार बार जिनके चरणों को वासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वेद भी जब भगवान श्री कृष्ण संसार में पदार्पण करने के लिए चल पड़े तो वेद की ऋचाओं ने नारी का रूप ले लिया। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, भगवान को पाने के लिए। सामान्य बात नहीं, परमात्मा से नहीं मिलते हैं। देवम भूता देवम यजेत, देवताओं के जो गुण होते हैं देवताओं के, वो गुण अपने हृदय में धारण करने पड़ेंगे, इसलिए देवता तब मिलेगा। उस ज्ञान रूपी प्रकाश के उजाले की तरफ दौड़ना पड़ेगा। संसार के अंधेरे की तरफ भागोगे परमात्मा नहीं मिलने वाले, और ज्ञान रूपी परमात्मा की तरफ दौड़ोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। इसलिए क्या बोले? राम ब्रह्म परमारथ रूप, अविगत अलग अनादि अनूपा। ये परमात्मा ऐसे नहीं मिलेंगे। हे गुहा समझा रहे हैं लक्ष्मण जी, परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हे पुण्यात्मन, हे धर्मात्मा, हे गुहा, हे निषाद, भगवान की प्राप्ति के लिए परमात्मा के चरणों में बैठ करके निर्भय हो करके, जगत रूठे तो रूठन दो। नहीं, यदि लोग घबराते रहते कि मुझे दुनिया देख रही है कि मैं भगवान के दरबार में जा रहा हूँ, भगवान के मंदिर में जा रही हूँ, दुनिया के लोग मुझे देख रहे होंगे, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, और तब तुम दुनिया को डर के भय से तुम भगवान के चरणों की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी भक्ति कभी पूरी होने वाली नहीं। इसलिए परमात्मा के चरणों में जाना है तो भगवान के चरणों में जगत रूठे तो रूठन दे। जब तक ऐसे समर्पण का भाव नहीं मिलेगा, नहीं प्राप्त होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और रात्रि भर लक्ष्मण महाराज ने गुहा को समझाया। गुहा के मन में भाव आया कि परमात्मा आज मेरी नहीं मानेंगे, लेकिन सच बात यह है कि भगवान के चरणों में बैठ करके जो भगवान का बन करके परमात्मा का चिंतन क्या करता है, भगवान के चरणों की सेवा क्या करता है, परमात्मा उसके बनकर रह जाते हैं। और भगवान जब उसके बनकर के रह जाते हैं तो भगवान अवश्य में अपने भक्त को गले लगाने का प्रयास कर, अपने भक्त को गले लगाएंगे। एक रात व्यतीत हुई, पहली रात्रि व्यतीत हुई थी, उसमें केवल सुमंत्र जी और लक्ष्मण जी जागे हुए थे। आज दूसरी रात व्यतीत हो गई और सुमंत्र भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं, निषाद भी बैठा हुआ है, राम सीता सोई हुए हैं। प्रातः काल का वक्त आया, भगवान श्री राम जागे। श्री राम ने गंगा तट की तरफ देखा, मन ही मन विचार किया, जो प्रभु पार अवसी गा चाहूं